प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृतार्णवः चैनल के संस्कृत भारती की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी लोग संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कवि कुल गुरु कालिदासः का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि सूर्यः अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारविन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे लिख रहे हैं कि कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोऽस्ति। पदच्छेद कीजिए। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारः अस्ति। कालिदास काव्येषु, काव्येषु सप्तमी बहुवचन का रूप है। रूप को भी याद करते चलिए, जैसे फलेषु वैसे ही काव्येषु। कालिदास के काव्येषु अर्थात काव्यों में अंगीरस, अंगीरस, अंगी मुख्य, अंगीरस मुख्य रस या प्रधान रस, श्रृंगारः अस्ति, श्रृंगार है। अंगीरस प्रधान रस। अब देखिए, अंग और अंगी को समझिए। अंग जैसे हाथ, पैर, मुंह, ये सब अंग हैं, और अंगी के पूरे का जो समूह शरीर है वह अंगी कहलाता है, और एक एक पार्ट्स अंग कहलाएंगे। अब स्पष्ट ही है कि अंगी अर्थात पूरा शरीर यह प्रधान है, और अंग जो एक एक हैं उसकी अपेक्षा गौण होते हैं। तो अंगी रस अर्थात प्रधान रस, मुख्य रस। तो कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगीरसः प्रधान रस, श्रृंगारः अस्ति, श्रृंगार है। रस क्या है? जैसे हम लोग काव्य पढ़ते हैं या नाटक पढ़ें, गद्य पढ़ें, पद्य पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। इसी को रस कहा गया है। और आप लोग जानते हैं नवरस हैं, श्रृंगार, करुण, ऐसे हास्य, वीर रस, भयानक रस, ऐसे मिलाकर नवरस हैं। तो कालिदास के काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। हम लोग कालिदास के 7 काव्य अभी देखे हैं। इनके दोनों महाकाव्य, दोनों खंड काव्य, तीनों नाटक, सब में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और आगे कह रहे हैं तस्य पुष्ट्यर्थम, तस्य उस श्रृंगार रस की, पुष्ट्यर्थम पुष्टि के लिए, पुष्टि अर्थ, अर्थ के लिए यहाँ अर्थ में आया है। पुष्ट्यर्थम, तस्य पुष्ट्यर्थम, उस श्रृंगार रस की पुष्टि के लिए, करुणादय, करुण आदि, अन्ये रसाः, अन्य रस, अंगभूता, अंगभूत हैं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रमुख रस श्रृंगार है, और करुण आदि जो रस हैं ये सब इनके काव्य में अंगभूत रूप में आए हुए हैं, गौण रूप में आए हुए हैं, सहायक रूप में आए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए कि जैसे आप फिल्म जरूर ही देखते होंगे, फिल्म में देखेंगे कि कहेंगे ये तो प्रेम कथा है या एक्शन मूवी है या बहुत मार धाड़ वाली होगी। तो अब जैसे प्रेम कथा को ही ले लेते हैं, लव स्टोरी, उसमें देखते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। और फिल्म में हम देखेंगे कि बीच बीच में कॉमेडी भी खूब मिलेगी, थोड़ा विलन का सीन भी आएगा, वीर रस की भी बातें होंगी, और विविध प्रकार के उसमें सीन होंगे। तो सबको हम देखेंगे, सब प्रकार का आनंद मिलेगा, लेकिन प्रधानता किसकी होगी? कहेंगे उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता का मतलब श्रृंगार रस है, और भी रस रहेंगे लेकिन वो गौण रूप में रहेंगे, सहायक रूप में। तो कालिदास के काव्यों में मुख्य रस जो है श्रृंगार रस है, और बाकी अन्य रस भी हैं, वो सब गौण रूप में आए हुए हैं, सहायक रूप में आए हुए हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं कि कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगी रस, मुख्य रस
श्रृंगारः अस्ति, श्रृंगार है। और तस्य पुष्ट्यर्थम, और उस श्रृंगार रस की पुष्टि के लिए करुणादयः, करुण आदि जो रस हैं, अन्य रसाः, अन्य रस अंगभूता, अंगभूत हैं, सहायक के रूप में प्रयुक्त हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं पर, प्रसादः प्रसाद गुण, क्वचित च और कहीं पर, माधुर्यम माधुर्य गुण, तस्य उन कालिदास के, काव्योत्कर्षे काव्योत्कर्ष में, सहायम कुरुतः सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। क्वचित प्रसादः रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित कहीं पर, प्रसादः प्रसाद गुण, और क्वचित च माधुर्यम और कहीं पर माधुर्य गुण, तस्य उन कालिदास के काव्योत्कर्षे काव्योत्कर्ष में, सहायम कुरुतः सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। अब बात को समझिए, तीन प्रकार के गुण हैं जो काव्य गुण की बात की जाती है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। जैसे जहाँ श्रृंगार इत्यादि का वर्णन होता है वहाँ माधुर्य गुण रहते हैं, जहाँ वीरता इत्यादि का वर्णन होगा वहाँ पर ओज गुण रहता है, और जहाँ सामान्य वर्णन होंगे वहाँ प्रसाद गुण रहता है। तो इनके काव्य में जो प्रसाद और माधुर्य गुण हैं, और ये गुण, अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे जहाँ वीरता का वर्णन है वहाँ ओज गुण होगा, जहाँ श्रृंगार आदि का वर्णन है वहाँ पर माधुर्य गुण होंगे। तो ऐसे ही करें, रसानुरूपम, रस के अनुरूप, जहाँ जैसा रस होगा वैसे गुण प्रयुक्त होंगे। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित प्रसादः, कहीं पर प्रसाद गुण करें, क्वचित च और कहीं माधुर्यम, माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्षे, उन कालिदास के काव्योत्कर्ष में, सहायम कुरुतः सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुरुतः आया है, एक क्री धातु का रूप है। क्री का अर्थ होता है करना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ऐसे करके रूप चलता है। कुरुतः द्विवचन में है, क्यों द्विवचन में आया? तो कह रहे हैं प्रसादः और माधुर्यम कुरुतः, तो कहीं पर प्रसाद गुण सहायता करता है, कहीं पर माधुर्य गुण, प्रसाद और माधुर्य के लिए आया। तो प्रसाद एक, माधुर्य दूसरा, तो दो हैं इसलिए द्विवचन में प्रयोग हुआ है। यही करें, रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित प्रसादः, कहीं पर प्रसाद गुण, क्वचित च और कहीं पर माधुर्यम, माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्षे, उन कालिदास के काव्योत्कर्ष में, सहायम कुरुतः सहायता करते हैं। और आगे कह रहे हैं, वैदर्भी रीति कालिदासस्य वागवस्येव सर्वत्रानुवर्तते। पदच्छेद कीजिए, वैदर्भी रीति एक पद है, कालिदासस्य वागवस्या इव सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदासस्य सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदासस्य, कालिदास का, सर्वत्र हर जगह, सर्वत्र अनुवर्तते अनुवर्तन करती है, पीछा किए रहती है, मतलब साथ नहीं छोड़ती। अब ध्यान दीजिए, पहले आप रीति के विषय में जान लीजिए। 4 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। अब रीति के विषय में कुछ ऐसे समझिए, जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े छोटे छोटे शब्दों वाले, सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, और बोलने में एक मिठास होती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनके बातों में शब्द का आडंबर रहेगा, बहुत भारी भरकम शब्द प्रयुक्त करेंगे, बड़े बड़े समास वाले शब्द होंगे,
बड़े बड़े वाक्य होंगे, थोड़े जटिल रहेंगे, कठिन से प्रतीत होते हैं। ये सबकी अपनी अपनी बोलने की शैली है। इसी प्रकार से काव्य लेखन में भी है। कुछ कवि हैं जो बड़े सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें ज्यादा समास नहीं रहेगा और बड़े मीठे शब्दों रहेंगे, कर्कश नहीं लगेंगे, पढ़ने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो और कुछ ऐसे कवि आपको मिलेंगे जिनके शब्द बड़े बड़े भारी भरकम होंगे, बड़े लंबे लंबे वाक्य होंगे, उसमें समास प्रधान वाक्य होंगे और शब्दों में कठोरता दिखलाई पड़ेगी। तो सबकी अपनी अपनी शैली होती है। तो यही शैली रीति शब्द से कही गई है। तो 4 प्रकार की रीतियां हैं। वैदर्भी रीति, जो जिस रीति में कालिदास लिखते हैं। ये कह रहे हैं कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, मतलब इनके शब्द बड़े सरल होते हैं, छोटे छोटे समास वाले होते हैं और बड़े मधुर ध्वनियों का प्रयोग उसमें रहेगा, कर्कश नहीं लगेंगे। अभी आप जो ये पूरा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ये कालिदास के विषय में अनुवाद है, ऐसा समझिए। ये कालिदास ने इसे नहीं लिखा है। कालिदास की आप जब कृतियों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कि बड़ा अच्छा, बड़ा सरल, छोटे छोटे वाक्य वाले वो लिखते हैं और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। यही कह रहे हैं वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति कालिदासस्य, कालिदास का सर्वत्र अनुवर्तते, सर्वत्र अनुवर्तन करती है। सर्वत्र अनुवर्तन करने का कहने का तात्पर्य है कि कालिदास सर्वत्र वैदर्भी रीति का ही प्रयोग करते हैं। चाहे जो भी वर्णन होगा, बड़े सरलता से, बड़ी सहजता से वो लिखते हैं और पढ़ने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और एक उपमा दे रहे हैं कि कैसे अनुवर्तन करती है। कहें वाग्वस्या इव, जैसे वाग्वस्या कोई है जो आपके वाणी के वशीभूत हो गई है। तो जैसे वो पीछा किए रहते हैं, कहने का मतलब मान लीजिए जैसे आपका कोई अनुचर है, सेवक है, आप जो भी कहेंगे आपके बातों के पीछे लगा रहेगा, जो भी कहेंगे वह सब करेगा। वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि वैदर्भी रीति भी कालिदास का सर्वत्र अनुवर्तन करती है, मतलब हमेशा कालिदास के पीछे पीछे चलती है, एकदम वैसे ही जैसे कोई वाग्वस्या हो जो वाणी के वशीभूत रहता है। अर्थात वो कुछ भी कहिए आपके पीछे पीछे लगे रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। वैसे ही वैदर्भी रीति भी कालिदास के एकदम पीछे पीछे लगी रहती है। ये तो सिर्फ कहने का एक ढंग है। तो वस्तुतः कहना क्या है, समझना यही है कि आज महाकवि कालिदास सर्वत्र वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। और आगे कह रहे हैं अलंकार योजनायाम कालिदासो द्वितीय। अलंकार योजनायाम, अलंकारों की योजना में, अलंकारों के प्रयोग में कालिदास, कालिदास अद्वितीय, अद्वितीय है, अनुपम है। अद्वितीय अर्थात अनुपम, अनुपम अर्थात जिसके बराबरी कोई न हो। तो अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं, अनुपम है, अर्थात इनके बराबरी का कोई नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य त्युक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। यद्यपि, एक एक पद को देखिए पहले। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः उपमा योजनायाम् एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। अब अर्थ देखिए। यद्यपि, यद्यपि उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास की, एक
कवि के विषय में प्रसिद्धि है। एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। कवियों की इसमें विशेषता बतलाई गई है। कहा कि कालिदास जो हैं वो विशिष्ट हैं, किसमें? उपमा के प्रयोग में। उपमा अलंकार का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं कालिदास, यह प्रसिद्धि है। अब देखिए, अब उपमा का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं, इसका मतलब एक कतई मत लीजिएगा कि अन्य अलंकारों का खराब प्रयोग करते हैं। उपमा का भी बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ अन्य अलंकार जितने हैं सबका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं कालिदास। उनकी उपमाएं और अन्य अलंकारों को जब आप पढ़ेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग आगे संस्कृत जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपको इंटर में काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन जब आप बीए करेंगे, एमए करेंगे अगर करते हैं, तो वहाँ आपको लगेगा कि कालिदास के काव्य वास्तव में मतलब ऐसे ही होने चाहिए सारे काव्य। और जब इनको आप पढ़ लेंगे तो बाकी सब कुछ आपको फीका फीका लगने लगेगा। तो यही कह रहे हैं कि यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति, यह जो है कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य, कालिदासस्य, कालिदास की उपमा मतलब बहुत विशिष्ट है। यह जो इति उक्ति, यह जो उक्ति है, यह उपमा योजनायाम एव, उपमा के योजना में, उपमा के प्रयोग में, उपमा अलंकार के योजना अर्थात यहाँ योजन, योजन जोड़ना, प्रयोग करना। उपमा योजनायाम, उपमा के प्रयोग में, एव ही कालिदासस्य, कालिदास के वैशिष्ट्यम, विशिष्टता को आख्याति, आख्यान करती है, बतलाती है। कालिदास के विषय में एक कथन प्रचलित है क्या, कि उपमा कालिदासस्य। यह कथन से यही प्रतीत होता है कि कालिदास जो है कि उपमा के प्रयोग में बड़े विशिष्ट हैं, इसी बात को बतलाती है। फिर कह रहे हैं तथापि, फिर भी, उत्प्रेक्षार्थांतरन्यासादि नाम, उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि नाम मतलब आदि जो भी अलंकाराणाम, अलंकारों के, विनियोग, अलंकारों का विनियोग, अलंकारों का प्रयोग, तेन सहतौते तम तवतान, तेन, तेन उनके द्वारा, उन कालिदास के द्वारा, अतीव सहजतया कृतः, अत्यंत सहजता के साथ किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि कालिदास ने उपमा का तो प्रयोग अच्छे से किया ही है, उसके साथ साथ जो उत्प्रेक्षार्थांतरन्यास आदि जितने अलंकार हैं उनका भी उन्होंने विनियोग अर्थात प्रयोग बहुत ही सहजता से किया है। मतलब जिन भी अलंकारों का प्रयोग किए हैं वो बड़े सहज लगते हैं, एकदम नेचुरल लगते हैं, कृत्रिम नहीं लगता, बनावटी नहीं लगता, एकदम सहजता से प्रयोग किए हैं। उसी बात को कह रहे हैं। पूरा वाक्य एक बार देखिए, यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति, यह जो उपमा कालिदासस्य यह उक्ति है, यह कथन है, यह उपमा योजनायाम एव, उपमा के योजना अर्थात प्रयोग में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, कालिदास के वैशिष्ट्य को बतलाती है। तथापि फिर भी, उत्प्रेक्षार्थांतरन्यासादि नाम, उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकाराणाम, अलंकारों का विनियोग, प्रयोग, तेन कालिदास के द्वारा, अतीव सहजतया कृतः, अत्यंत सहजता के साथ, अत्यंत सरलता के साथ, अत्यंत नेचुरल ढंग से कृतः किया गया है। आगे चलते हैं हम, और आशा है कि बातें समझ में आ रही होंगी। जहां न समझ में आए कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए, अगली कक्षा में जरूर समाधान किया जाएगा। कालिदासस्य नाट्य कृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यासः अनुपमः। करें कालिदासस्य नाट्य कृतिषु, कालिदास के नाट्य कृतिषु, नाट्य कृतियों में, नाट्य रचनाओं में, इनके कितने नाटक हैं? 3 नाटक हैं। कौन कौन से? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो तीनों नाटकों को जानते रहिए।
कह रहे हैं कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेषतः, विशेष रूप से शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास, वस्तु का विन्यास अनुपम, अनुपम है, अद्वितीय है। वस्तु विन्यास, कथा वस्तु का विन्यास, कथा वस्तु का प्रयोग या अनुपम है। आप लोग अभिज्ञान शाकुंतल पढ़े नहीं हैं, उसके विषय में जान नहीं रहे हैं, आप लोग उसको अवश्य कथा को एक बार पढ़िए तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ इस ऑनलाइन के माध्यम से उसकी कथा बतलाने में कम से कम एक क्लास लग जाएगा, तो आप लोग कहीं से भी प्राप्त हो उसको शार्ट रूप में जरूर पढ़िए। तो कह रहे हैं कि कालिदासस्य नाट्य कृतिषु, कालिदास की नाट्य कृतियों में विशेषतः, विशेष रूप से शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास, कथा वस्तु का प्रयोग या कथा वस्तु विन्यास अनुपम, अनुपम है, अद्वितीय है। चरित्र चित्रणम सर्वथा नवद्यम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। चरित्र चित्रणम, चरित्र चित्रण सर्वथा नवद्यम, सर्वथा, सर्वथा सब प्रकार से, पूर्णतः, अनवद्यम, अनवद्य है। देखिए अवद्य अर्थात, अवद्य का अर्थ होता है गर्हित, निंदित, कहने योग्य, मतलब जो बेकार हो। अनवद्य का अर्थ होता है निष्कलंक, निर्दोष, प्रशंसनीय। तो चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्य है, सर्वथा निष्कलंक है, प्रशंसनीय है, निर्दोष है। और संवाद शैली, और संवाद शैली, बातचीत की शैली, संप्रेषणीय अस्ति, एकदम संप्रेषणीय अस्ति है। ये अभिज्ञान शाकुंतल की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि कालिदासस्य नाट्य कृतिषु, कालिदास की नाट्य कृतियों में विशेषतः, विशेष रूप से शाकुंतले, शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम, वस्तु विन्यास अनुपम है, कथा वस्तु एकदम अद्वितीय है। चरित्र चित्रणम, चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम, सर्वथा निर्दोष है, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा है। और संवाद शैली, और संवाद शैली एकदम संप्रेषणीय है। संप्रेषणीय मतलब जो बात कही जा रही है वो एकदम स्पष्ट है और फालतू का नहीं लगता। जैसे आप लोग जब अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ेंगे तो पूरे नाटक को आप पढ़ते जाएंगे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि एक वाक्य भी छोड़ने लायक है, इस वाक्य को निकाल दिया जाए तब भी काम चल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लगेगा, वास्तव में अद्वितीय है वो। और आगे कह रहे हैं सममेव भारतीय संस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास का वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्य, विशिष्टता अस्ति है, यह कालिदास की विशेषता है। क्या है कि समम एव, साथ ही, समम साथ, एव ही, साथ ही, भारतीय संस्कृति अनुमता नाम, भारतीय संस्कृत को जो अनुमत है, क्या, धर्मार्थ काम मोक्ष मूला नाम, मानव मूल्या नाम, मानव मूल्या नाम प्रकाशनम, मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की यह वैशिष्ट्य है, विशेषता है। ये अपने काव्यों में मानव मूल्यों का प्रकाशन करते हैं, मतलब होना क्या चाहिए, जो आदर्श रूप है उसका प्रकाशन करते हैं कि होना चाहिए। देखिए मानव मूल्य, कालिदास अपने यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात की गई है, और जो भी कार्य यहाँ किए जाते हैं, एक आदर्श की बात कर रहे हैं, जो भी आदर्श कार्य किए जाते हैं उनका प्रयोजन यही होता है कि इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुष्ट होने चाहिए। धर्म धार्मिक हो, अर्थ अर्थपरक हो, काम जिससे कामनाएं पूरी हो सके, और मोक्ष इस संसार से मुक्ति मिलना। ये सब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष
वस्तुतः है क्या, ये धीरे धीरे आप सबको समझ में आते रहेंगे। यहाँ अनुवाद पढ़कर हम लोग काम चला ले रहे हैं कि मानव मूल्यानाम प्रकाशनम, मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास के, यह कालिदास का वैशिष्ट्य है। अब मानव मूल्य कैसे, मानव मूल्य जो भारतीय संस्कृति अनुमता नाम, जो भारतीय संस्कृति को अनुमत है, भारतीय संस्कृति में जो स्वीकार किया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम, धर्मार्थ काम मोक्ष मूलक मानव मूल्यों का प्रकाशनम, प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास का विशिष्टता है, इनके काव्यों में यह सब मिलेगा। और देखिए बतला रहे हैं, आश्रमवासिनीं शकुंतलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शांतिं न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावयति। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के कथावस्तु की बात कर रहे हैं कि उसमें हुआ कि आश्रमवासिनी, आश्रमवासिनी आश्रम में निवास करने वाली, शकुंतलाम शकुंतला को निर्वर्ण्य देखकर, मनसी मन में, काम प्ररोहम काम के प्ररोह को, प्ररोह उगना उत्पन्न होना, काम प्ररोहम काम की उत्पत्ति को अनुभूय अनुभव करके, दुष्यंत राजा दुष्यंत, तावत तब तक, शांतिम न लभते शांति को नहीं प्राप्त हुए, शांति को नहीं प्राप्त किए, यावत जब तक, ताम उसको, उस शकुंतला को, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह क्षम, परिग्रह परिग्रहण किए जाने, क्षम अर्थात योग्य, विश्वामित्रस्य विश्वामित्र की दुहिता इयम, इयम विश्वामित्रस्य दुहिता, यह विश्वामित्र की दुहिता है, पुत्री है, इति ऐसा न अवैति नहीं जान गए। इसके लिए पूरे कथा वस्तु को जब समझ लेंगे तो ये वाक्य अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक राजा दुष्यंत हैं और शकुंतला, शकुंतला जो है एक आश्रम वासिनी तपस्विनी है, और राजा दुष्यंत शिकार खेलने गए थे, वहां से ऐसे पहुंच जाते हैं आश्रम में, आश्रम में देखते हैं शकुंतला हैं, जो कि शकुंतला बहुत ही सुंदर थी। और अब देखिए राजा जो हैं वो क्षत्रिय हैं और जो आश्रमवासी लोग हैं सब ब्राह्मण हैं, तो सबसे उच्च वर्ग है ब्राह्मण, फिर हैं क्षत्रिय, फिर हैं वैश्य, फिर हैं शूद्र, यही क्रम है। तो उच्च कुल का व्यक्ति निम्न कुल की कन्या से विवाह कर सकता है, अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी कन्या से विवाह कर सकता है, क्षत्रिय से कर सकता है, वैश्य से कर सकता है, शूद्र से कर सकता है, किंतु निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग के कन्या से विवाह नहीं कर सकता। पहले नंबर पे है ब्राह्मण, दूसरे पे है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता, क्षत्रिय क्षत्रिय से कर सकता है, वैश्य शूद्र से कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण से नहीं कर सकता। अब राजा देखता है शकुंतला को, अब राजा है और शकुंतला को देखते ही सोचता है कि मेरी हो जाए। अब लेकिन अब राजा को ये भी डर है कि भाई ये तो ब्राह्मणी कन्या है, तो इसके सामने कुछ प्रस्ताव रखना ठीक नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं कि आश्रमवासिनी शकुंतलाम निर्वर्ण्य, अब आश्रमवासिनी शकुंतला को निर्वर्ण्य देखकर राजा देखता है, तो राजा कह रहे हैं मनसी, उसके मन में काम प्ररोहम अनुभूय, मन में काम प्ररोह को, काम की उत्पन्न होने को या काम की उत्पत्ति को अनुभूय अनुभव करके, दुष्यंत और महाराज दुष्यंत, तावत तब तक शांतिम न लभते, तब तक शांत नहीं हुए, यावत जब तक, ताम उसको, उस शकुंतला को जब वो जान गए,
राजा देखता है शकुंतला को, फिर उसको बाद में पता चलता है यह क्षत्रिय कन्या है, यह विश्वामित्र की पुत्री है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तो ये भी क्षत्रिय है। अब शकुंतला जब क्षत्रिय है तो वह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है। जब राजा जान जाता है तो तभी जो है कुछ बात आगे करता है। तो इसी बात को कह रहे हैं, दुष्यंतः तावत शांतिम न लभते। दुष्यंत तब तक शांति को नहीं प्राप्त करता, तब तक शांत नहीं होता, यावत ताम, जब उसको, उस शकुंतला को क्या जान कि यह विश्वामित्र से दुहिता, इयम, यह विश्वामित्र की दुहिता है, पुत्री है, और क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, यह क्षत्रिय परिग्रह क्षम है, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है, अर्थात क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है। ऐसा जब तक नहीं जान जाता है तब तक वह शांत नहीं होता है। अब देखिए, यही बात कहें ना कि कालिदास के काव्यों में, मतलब कालिदास का यह वैशिष्ट्य है कि वह मानव मूल्यों का प्रकाशन करते हैं। अब मानव मूल्य कहाँ है? अब देखिए, यही एक दृष्टांत दिए कि जो महाराज दुष्यंत थे वो क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय से ही विवाह कर सकते हैं। और जब वो शकुंतला को देखते हैं तो शकुंतला को यही समझ रहे थे कि ब्राह्मणी कन्या है, लेकिन तब तक जो है बात अपने मन में ही रखते हैं। जब एक क्लियर हो जाता है कि शकुंतला जो है ब्राह्मणी कन्या नहीं है, यह क्षत्रिय है, तभी जो है अपने मन की बात को रखते हैं। तो यही है मानव मूल्यों का प्रकाशन। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो एक बार पुनः पूरा अर्थ देखिए। आश्रमवासिनीम शकुंतलाम निर्वर्ण्य, आश्रम वासिनी शकुंतला को निर्वर्ण्य देखकर मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंतः, महाराज दुष्यंत मनसि, अपने मन में, काम प्ररोहम, काम की उत्पत्ति को अनुभूय, अनुभव करके, तावत शांतिम न लभते, तब तक शांति को नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक नहीं शांत होते हैं, यावत, जब तक, ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, उसको, शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, यह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है। और विश्वामित्रस्य दुहिता इयम, इयम विश्वामित्रस्य दुहिता, यह विश्वामित्र की पुत्री है, इति, ऐसा न अवयति, तब तक, जब तक नहीं जान लिए। जब जान जाते हैं तब शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात रखते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं, कण्वस्यानुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति, यावदेकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति, अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धस्मृति सन् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चिताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। अब देखिए, कथा को आगे ले चलते हैं। तो राजा को शकुंतला से प्रेम हो जाता है, शकुंतला को राजा से प्रेम हो जाता है। और उस समय शकुंतला के आश्रम में जो उनके पिता थे महर्षि कण्व, वो थे नहीं। ये दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह एक पद्धति है ये भी विवाह की। तो यही कह रहे हैं कि कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाह उभव अपि तावत् प्रताडयति। कण्वस्य अनुज्ञां विना, कण्व के अनुज्ञां विना, अनुज्ञा आज्ञा, अनुमति, अनुमति के बिना, गंधर्व विधिना, गंधर्व विधि से, कृतः किया गया, विवाह, विवाह, उभव, दोनों को, उभव अपि, दोनों को भी, तावत, तब तक, प्रताडयति, प्रताड़ित करती है, पीड़ित करती है, यावत, जब तक, एकतः, एक तरफ, शकुंतला मारीचाश्रमे, शकुंतला ऋषि मारीच के आश्रम में, तपश्चरणेन, तपश्चरण से, तपस्या के द्वारा, अवज्ञा जनितम, अवज्ञा अवमानना, बिना कण्व की अनुमति से विवाह किए थे, उस अवज्ञा जनित,
उस अवमानना जनित कलुषम न छालयति, कलुष को न छालयति, नहीं प्रक्षालित कर देती। अब देखिए, दोनों ने कण्व के आज्ञा के बिना गांधर्व विधि से विवाह कर लिया था, तो यह विवाह दोनों को सुकून नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि यह विवाह उभव अपि तावत प्रताड़े, तब तक प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है कि यावत कि हुआ क्या कि एक तरफ तब तक प्रताड़ित किया जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया गया। और प्रायश्चित किस रूप में हुआ कि शकुंतला महर्षि मारीच के आश्रम में रहती है, वहां तपस्या मतलब एकदम तपस्विनी सा जीवन यापन करती है। जब प्रायश्चित हो जाता है तो दोनों का मिलन होता है। यही कह रहे हैं कि एक तरफ शकुंतला मारीच आश्रमे, शकुंतला महर्षि मारीच के आश्रम में तपश्चरणेन, तपश्चर्या के द्वारा तपस्या करते हुए आवज्ञा जनितम कलुषम न छालयति, शकुंतला जब तक अवज्ञा जनित कलुष अर्थात पाप को न छालयति, नहीं प्रक्षालित कर देती है। जब पाप पूरा धुल गया तब सब सही होता है। और अपरतः, और दूसरी तरफ दुष्यंत को क्या हानि हुई थी उसको देखिए। दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगुलीय लाभ से, अंगुलीय अंगूठी, लाभ प्राप्ति, अंगूठी की प्राप्ति से लब्ध स्मृति तन, लब्ध स्मृति होकर अर्थात उनको सारे स्मरण आ गए। भृशम अत्यधिक पीड्यमान, पीड़ित होता हुआ, प्रायश्चिताग्नौ, प्रायश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धिम न कुरुते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं। तब तक वो जो है विवाह दोनों को पीड़ित करता रहता है। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृता विवाह उभवप तावत प्रताड़यति, कण्व की अनुज्ञा अनुमति के बिना गंधर्व विधिना कृता विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभव दोनों को, उभव अपि दोनों को भी, तावत तब तक, प्रताड़यत प्रताड़ित करता है, यावत जब तक, एकतः एक तरफ, शकुंतला मारीच आश्रमे तपश्चरणेन, महर्षि मारीच के आश्रम में तपश्चर्या के द्वारा अवज्ञा जनित कलुषम पाप को न छालयत, प्रक्षालित नहीं कर लेती, तब तक प्रताड़ित करती है। और दूसरी तरफ प्रायश्चित क्या कर रहे हैं दुष्यंत, अपरतः दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगुलीय लाभ से, अंगुलीय अंगूठी की प्राप्ति से, लब्ध स्मृति सन अपने स्मरण को प्राप्त कर, भृशम अत्यधिक पीड्यमाना पीड़ित होता हुआ, प्रायश्चिताग्नौ प्रायश्चित अग्नि में, आत्मशुद्धिम न कुरुते आत्मशुद्धि नहीं करते हैं। तब तक दोनों लोग पीड़ित रहते हैं। आगे चल रहे हैं। अब जब प्रायश्चित हो गया, कहें तदनंतरम एव, और इसके अनंतर ही बाद में, तयो उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, उन दोनों का, शकुंतला और दुष्यंत का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है और पाप से रहित होता है, सब अच्छा हो जाता है। और पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र के उपलब्धि के रूप में वह परिणमित होती है। तो ये सब बातें हैं। तो कहें ना कि कालिदास की विशेषता यह है कि मानव मूल्यों का प्रकाशन करते हैं, कि कहीं भी कोई अनुचित प्रयोग नहीं करते हैं। अब उदाहरण दिया, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में राजा था, राजा शकुंतला को देखता है, तो जब तक राजा को पता नहीं हो जाता कि यह क्षत्रिय है, तब तक राजा अपना प्रस्ताव नहीं रखता। मानव मूल्यों का प्रकाशन किए ना कि, और दूसरी बात कि शकुंतला और राजा दुष्यंत विवाह कर लेते हैं महर्षि कण्व की अनुमति के बिना। तो ये थोड़ी सी गलती का प्रायश्चित भी फिर दिखाए हैं। इसका प्रायश्चित क्या हुआ कि मनमाने विवाह की थी बिना पिता की आज्ञा के। तो शकुंतला
बहुत दिनों तक मारीच के आश्रम में तपश्चर्या करती हैं, तपस्या करती हैं। दुष्यंत भी बहुत पीड़ित होते हैं और फिर बाद में जब प्रायश्चित हो जाता है, इनका दाम्पत्य प्रेम एकदम निष्कलुष होता है, निष्पाप होता है और इनको पुत्र की उपलब्धि में वह परिणमित हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।